जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, ये आज वाला लेक्चर इंतहाई अहम लेक्चर है, बहुत ही ज़्यादा अहम लेक्चर है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। और ये मैं लिख के दूंगा कि आपके न्यूमरस इंटरव्यू क्वेश्चन जो है उससे क्लियर होगी। ठीक है बेटा, आज इस क्लास में हम द हाउस ऑफ ट्यूडर के ऊपर बात करेंगे। इंग्लैंड के ऊपर थ्रू आउट हमारे पास 2 हाउसेज रहे हैं, जो हमारे पास है द हाउस ऑफ ट्यूडर और बाद में जो है द हाउस ऑफ स्टीवर्ट। ठीक है बेटा, याद रखिए बेटा, ये इंतहाई अहम लेक्चर है और इस एक लेक्चर ने मुझसे 3-4 दिन ली। ठीक है, और ताहम इसके रिजल्ट में ये लेक्चर तैयार हुआ। तो काइंडली बेटा आप ज़रा एक्टिव बैठिएगा और इसको प्रॉपरली आप सुनिएगा। देखिए बेटा, द हाउस ऑफ ट्यूडर जो कि हमारे पास 1485 से शुरू हुआ, इन 1603 तक वो जा रहा है। ठीक है बेटा, तकरीबन 118 ईयर्स बनते हैं। ठीक है, तो आप नोट करते जाए कि द हाउस ऑफ ट्यूडर रूल ओवर इंग्लैंड फॉर 118 ईयर्स। मैं ऑलरेडी हाईलाइट कर चुका हूँ। वो इंग्लैंड के ऊपर 118 साल तक उन्होंने हुकूमत की। द ट्यूडर्स मोनार्क केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द वॉर ऑफ रोजेस। ये आपको अब मैं हिस्ट्री बताता हूँ कि कहाँ से हमारे पास ट्यूडर मोनार्क आया। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा कि द वॉर ऑफ रोजेस। तो जो ट्यूडर मोनार्क जो था वो हमारे पास वॉर ऑफ रोजेस से आया। वॉर ऑफ रोजेस वॉज देयर फ्रॉम 1455 टेल 1485। ये आपने डेट को नहीं भूलना कि वो हमारे पास 1455 से लेके 1485 तक ये तकरीबन बनते हैं 30 ईयर्स। एंड दिस वाज अ सिविल वॉर इन कंटिन्यूड इन सीरीज फॉर 30 ईयर्स। ये एक सीरीज चल रहा था। ठीक है, अब ज़रा वो मज़ीद वजाहत देते हैं। आपको तो पता है ना, द वॉर बिटवीन द हाउस ऑफ लैंकेस्टर एंड द हाउस ऑफ यार्क। ये जो वार थी ये हाउस ऑफ लैंकेस्टर एंड द हाउस ऑफ यार्क के दरमियान थी। ये हमारे पास 2 हाउस थे, 2 पावरफुल हाउसेस थे। द हाउस ऑफ लैंकेस्टर, द साइन ऑफ द लैंकेस्टर्स वॉज, जो लैंकेस्टर का जो साइन था वो हमारे पास क्या था? वो हमारे पास था रेड रोज, वाइल द यार्क वॉज वाइट रोज। जो हमारे पास यार्क, उसके हर एक हाउस का अलग अलग साइन हुआ करता था। जो लैंकेस्टर लोग थे उसका जो साइन था वो हमारे पास था रेड रोज, और जो हमारे पास यार्क था उसका था वाइट रोज। दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड द वॉर ऑफ रोजेस। तो जैसे कि वो 2 रोजेस के दरमियान जो थे वो क्या था? लड़ाई था। सो दैट्स वाई दे कॉल इट द वॉर ऑफ रोजेस। यार्क लीडर, अब यार्क का जो लीडर था तो वो हमारे पास था रिचर्ड III, वाइल लैंकेस्टर्स वॉज हेनरी VII। यार्क का जो लीडर था वो हमारे पास था रिचर्ड III, और जो हमारे पास लैंकेस्टर का लीडर था वो हमारे पास था हेनरी VII, एंड हु डिफीटेड रिचर्ड III एंड बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड। तो ऐसा हुआ कि वॉर ऑफ रोजेस में हेनरी VII ने रिचर्ड III को डिफीट की और प्रॉपरली जो है वो इंग्लैंड का किंग बना। एंड दस हेनरी VII, अब देखिए इधर में ज़रा गौर करें, इस लाइन को फोकस करें। एंड दस क्या है? एंड दस हेनरी VII प्रॉपरली इस्टेब्लिश ट्यूडर मोनार्क इन रूल फ्रॉम 1485 टिल 1509। वो उन्होंने प्रॉपरली जो है इंग्लैंड के ऊपर हुकूमत की 1485 से लेके 1509 तक। आफ्टर हेनरी VIII रूल्ड ओवर इंग्लैंड फ्रॉम 1509 टिल 1547। उन्होंने जो है 1509 से लेके 1547 तक जो है हेनरी VIII ने, जो उसका बेटा था हेनरी VII का, उन्होंने हुकूमत की। और फिर जो है ऐसा समझा जाता है कि हेनरी VIII ने जो है 6 टाइम उन्हें शादी की, मतलब ही मैरिड 6 टाइम। तो अब उसका वो ज़रा हम छोटा सा वो डिस्कस करते हैं। उसके एक डॉटर थी मैरी। मैरी वॉज बॉर्न इन 1516 एंड वॉज द ओनली सर्वाइविंग डॉटर ऑफ द हेनरी VIII's 24 ईयर मैरिज टू कैथरीन ऑफ आर्गन। उन्होंने कैथरीन ऑफ आर्गन से शादी की। ठीक है बेटा, उसका मैं ज़रा आपको वो वजाहत देता हूँ। देखिए कैथरीन ऑफ आर्गन कौन थी? तो कैथरीन ऑफ आर्गन जो है असल में उसकी ब्रदर की वाइफ थी। उसका एक भाई था आर्थर, जो कि हु डाइड एंड लेफ्ट हिज वाइफ हो। तो वो असल में वो मर गया और उसने अपने बीवी को छोड़ा। तो क्या हुआ कि हेनरी VIII ने उस बीवी के, उसके भाई के मतलब बीवी के साथ जो है उन्होंने शादी की। और ठीक जो है 24 ईयर लेटर जो है उसको एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम है मैरी। ठीक है बेटा, तो उन्होंने 24 ईयर्स लेटर शादी उसने की और 24 ईयर्स बाद जो है उसके एक बेटी पैदा हुई। और इसका इससे पहले कोई बच्चे भी नहीं थे जिसका नाम था मैरी। और ये कब पैदा हुई? 1516 में, ये आपने नहीं भूलना। ठीक है, और कौन से क्वीन से? कैथरीन ऑफ आर्गन से, मतलब कैथरीन ऑफ आर्गन से। और ये असल में आर्थर की बीवी थी। आर्थर कौन थी? ये हमारे पास हेनरी VIII का भाई था। ठीक है बेटा। सून आफ्टर हेनरी VIII
मैरी जब उसको पता चला कि मतलब मेरा भाई मर गया है और अब वो जो है मेरे भाभी इस तरह है, तो उन्होंने उसके साथ शादी की और उसके साथ जो है उसका एक बच्चा भी पैदा हुआ 24 ईयर बाद। 17 ईयर्स लेटर, 17 साल बाद जो है एलिजाबेथ वॉज बॉर्न टू हेनरी एट एंड हिज सेकेंड वाइफ एन बोयलन। तो 17 ईयर्स बाद जो है 17 साल बाद उसके दूसरे शादी के साथ जो है उन्होंने, जिसका नाम था एन बोयलन, उसके साथ जो है उसके एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम है एलिजाबेथ। कितने साल बाद? 17 ईयर्स बाद। एंड देन ओपन 1533 में हेनरीज थर्ड क्वीन, उसका जो थर्ड क्वीन है जैन सैमर, गिव हिम अ सन। तो उसने जो थर्ड शादी की जिसका नाम है जैन सैमर, और उसने उसको एक बच्चा पैदा किया, और ये जो है हिज लॉन्ग वेटेड मेल हेयर एडवर्ड द सिक्स्थ 1537। तो 1537 में जो है उसका वो बहुत ज़्यादा मुंतज़िर वाला वारिस जो कि मेल था, ये 1537 में ये पैदा हुआ। आई होप आपको पता चला कि अब तक जो है हमने उसके 3 शादियाँ डिस्कस की, और ऐसा क्रिटिक्स का कहना है कि ही मैरिड सम टाइम 6 टाइम्स। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। अब जो है एडवर्ड द सिक्स पैदा हुआ, उसको जो हमारे पास जो उसका वाइफ है, जो उसने थर्ड शादी की जिसका नाम है वो जैन सैमर, उसने वो जन्म दी, पैदा हुआ उसका एक बेटा जिसका नाम है एडवर्ड द सिक्स, और 1537 में। व्हेन हेनरी एट डाइड रूलिंग ओवर इंग्लैंड फॉर 38 ईयर्स, जब हेनरी एट का डेथ हुआ इंग्लैंड के ऊपर हुकूमत करते हुए 38 साल, ही सक्सीडेड हिज सन एडवर्ड द सिक्स एट द एज ऑफ ओनली 9। उस टाइम जो है ये एक वो रिवायत आता था कि जो हमारे पास किंग जब मर जाता है तो उसका मेल जो उसका बच्चा है वो थ्रोन को संभालेगा। अगर चीज़ से पहले जो है वो मैरी वॉज राउंड अबाउट 29 ईयर्स ओल्ड। इस तरह जो हमारे पास एलिजाबेथ थी वो भी तकरीबन 26 साल की थी, लेकिन वो जो है उन्होंने उन दोनों को इग्नोर करके जो कि अपने बेटे को वो थ्रोन पे चढ़ा दिया जिसका नाम था एडवर्ड द सिक्स्थ। और उस टाइम पे जो उसके बेटे का एज जो था वो सिर्फ 9 ईयर्स था। एंड ही वॉज प्रोटेस्टेंट द सेम एज हिज फादर, वो भी प्रोटेस्टेंट था और उसका अब्बू भी प्रोटेस्टेंट था। एंड ही रूल्ड ओवर इंग्लैंड फॉर 6 ईयर, और उन्होंने जो है वो 6 ईयर तक जो है इंग्लैंड के ऊपर वो हुकूमत की। जब वो जा रहा था 6 साल बाद, सो ही डिड नॉट वांट मैरी टू बिकम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड बिकॉज शी वाज कैथोलिक। वो नहीं चाहता था कि मेरा सिस्टर जो है वो क्वीन ऑफ इंग्लैंड बन जाए क्योंकि वो खुद कैथोलिक थी। दस ही रोड डिवॉइस ऑफ सक्सेशन। उस टाइम पे एक चीज़ हुआ करता था जिसका नाम था डिवॉइस ऑफ सक्सेशन, और वो जब कोई किंग जाता था तो वो कोई वसीयत छोड़ के जाता था। इन अकॉर्डिंग टू दिस डिवॉइस ऑफ सक्सेशन ही सेड दैट मैरी वुड नॉट बी द क्वीन ऑफ इंग्लैंड रादर हिज कजन लेडी जेन ग्रे। उन्होंने उस डिवाइस के तहत बोला कि जो हमारे पास जो मेरी बड़ी सिस्टर है मेरी, वो इंग्लैंड का क्वीन नहीं बन सकती क्योंकि वो थी कैथोलिक, जबकि पूरे इंग्लैंड जो था वो था प्रोटेस्टेंट। तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि शी कैन नॉट बी द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, रादर ही कॉल्ड फॉर हिज कज़न जो कि वो भी प्रोटेस्टेंट थी जिसका नाम था लेडी जेन ग्रे, हु would rule over England and she ruled only for 9 days। क्योंकि उन्होंने उसको वो बुलाया कि वो जो है इंग्लैंड के ऊपर वो हुकूमत करेगी, लेकिन उसने वो सिर्फ इंग्लैंड के ऊपर जो है वो सिर्फ 9 डेज हुकूमत की। एंड इवन शी वॉज नॉट येट सक्सीडेड थ्रोन दैट मैरी एग्जीक्यूटेड हर। अभी जो है वो तख्त पे भी कंप्लीट ना चढ़ी जो कि मैरी ने इसको एग्जीक्यूट की और ख़त्म की। एंड मैरी बिकेम द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। देखिए पता चला ना कि मैरी जो है वो बड़ा तेज़ थी, और उन्होंने वो उसको जो हमारे पास लेडी जेन ग्रे है उसको एग्जीक्यूट की, जो कि उन्होंने सिर्फ 9 डेज तक वो हुकूमत की। ये आपका बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यूज़ है कि हु वॉज द क्वीन who ruled over England just for 9 days। तो आपने नाम नहीं भूलना, लेडी जेन ग्रे, ठीक है बेटा। उन्होंने एग्जीक्यूट की और ख़ुद को क्वीन बना दी इंग्लैंड का। लेडी जेन ग्रे, अब इसके बारे में एक एमसीक्यूज़ है। लेडी जेन ग्रे जो है आल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ 9 डेज। ठीक है बेटा, ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे पास रखना है। जो हमारे पास लेडी जेन ग्रे है इज़ आल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ 9 डेज, तो उसको 9 डेज क्वीन भी कहा जाता है कि शी इज़ ओनली द क्वीन ऑफ 9 डेज। ठीक है बेटा।
नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम आते हैं। मैरी जो हमारे पास है, जिन्होंने वो थ्रोन को संभाला, तो उन्होंने कब से कब तक जो है मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने थ्रोन को संभाला फ्रॉम 1553 से जो है उन्होंने तख्त संभाला, और कब तक, 1558 तक। 15 मैरी from 1533 to 1558 and she is also known as Bloody Mary। अब ये बहुत ज़बरदस्त इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि why Queen Mary is known as Bloody Mary। She carried the whole England to Catholicism। मैं बता दिया ना, जिस बात का डर था वही हुआ। जब वो खुद उन्होंने तख्त संभाली 1553 से लेके 1558 तक, और उन्होंने पूरे इंग्लैंड को दोबारा कैथोलिक बनाया, ठीक है ना। एंड शी मेड द रोमन चर्च अगेन, और उन्होंने दोबारा जो है वो रोमन चर्च को वो दोबारा लाया। एंड क्लोज द प्रोटेस्टेंट चर्च, देखिए, और उन्होंने वो अपने बिल्कुल अपने बाबा और अपने भाई के बिल्कुल अगेंस्ट वो चली गई, और उन्होंने जो है क्या की, उन्होंने रोमन चर्च को उन्होंने खोला, दोबारा बहाल किया, जो कि कैथोलिक चर्च था, और उन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्च को बंद की, ठीक है, उसको ख़त्म की। देखिए, उन्होंने जो है जितने भी हमारे पास प्रोटेस्टेंट थे उसके साथ जो है बहुत ज़्यादा वो ज़्यादती भी करती थी। वो उसको वो सोशल राइट भी नहीं देती थी, इवन वो उसको नौकरियों में भी हिस्सा नहीं देते थे, उसके ऊपर वैसे भी वो जुल्म और ज़्यादती करती थी, इवन उसको वो जलाते भी थे। देखिए, गुड कन्फ्यूजन was there and she brought the confusion to utmost severity। ऑलरेडी कन्फ्यूजन थी, क्योंकि इससे पहले जो है वो एक क्वीन एग्जीक्यूट हुई थी, और उस कन्फ्यूजन को उसने ज़्यादा वो सेवियर बना दिया। शी ट्राइड टू रिवर्स द ब्रिटिश रिफॉर्मेशन which had begun during the reign of her father Henry VIII। उसका ये कोशिश थी कि जो हमारे पास रिफॉर्मेशन मूवमेंट हुआ था, या जो रिफॉर्मेशन हुआ था, रिफॉर्मेशन क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। रिफॉर्मेशन ये हुआ था कि जो हमारे पास हेनरी VIII जो था, वो जाके उन्होंने वो चर्च को बोला कि मुझे नेक्स्ट शादी करने की इजाज़त देता, कि मैं नेक्स्ट शादी कर ले, जबकि उन्होंने ऑलरेडी 3 शादियाँ की है, चर्च उसको इजाज़त नहीं देता था। तो उन्होंने उस चर्च के अगेंस्ट प्रोटेस्ट की, और उन्होंने एक प्रोटेस्टेंट चर्च बना दी, समझाते या नहीं, ठीक है। प्रोटेस्ट से बन गया प्रोटेस्टेंट चर्च, और उन्होंने जो है एक रूल पास की कि वो जो है किंग के पास जो है वो कंप्लीट पावर होगा, और वो चर्च का परवाह किए बगैर जो वो करना चाहते हैं तो वो कर सकेगा। तो उन्होंने प्रोटेस्टेंट चर्च बना दी। सो दैट वाज अ काइंड ऑफ रिफॉर्मेशन, कि उन्होंने वो चर्च के, अब क्वीन मैरी वो चाहती है कि नहीं, वो चर्च जो है वो जो रिफॉर्मेशन है वो मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है, और दोबारा जो है कैथोलिक चर्च को हम फॉलो करेंगे। हर अटेम्प्ट टू रिस्टोर द चर्च, शी the property confiscated in the previous 2 reigns were largely thwarted by the parliament, but during the 5-year reign Mary had covered 280 religious dissenters burned at the Marian persecutions, and she even burned alive all the Protestant। देखिए, उन्होंने क्या की, उन्होंने वो पार्लियामेंट के हाथ में जो है वो पूरा वो ताकत देता था कि पार्लियामेंट के पास जो है वो पूरा वो पार्लियामेंट के पास जो ताकत हुआ करता था, उसने वो मतलब चर्च के से वो ताकत आके पार्लियामेंट के साथ होता था। अब वो पार्लियामेंट से वो सारे ताकत लेता था, दोबारा वो चर्च को वो देता था। और उस टाइम पे उन्होंने जो 5 ईयर रेंज की, ये बहुत ज़बरदस्त है। उन्होंने 280 जो उस टाइम पे जो हमारे पास, मैं क्या बताऊँ, जो हमारे पास प्रोटेस्टेंट के स्कॉलर्स थे या बड़े बड़े मजहबी लोग थे, उन्होंने क्या किया, देखिए, ड्यूरिंग द रीन ऑफ 5 years मैरी हैड कवर्ड 280 रिलीजियस डिसेंटर्स, जैसे कि ऑब्जेक्टर्स होते हैं जो ऑब्जेक्ट करते थे, बरंट, उन्होंने उसको जला दिया। जो जैसे कि वो मैं आपको ये बताऊं, जैसे कि मजहबी वाले जो आप इसको ये बताएं फितवे थे, या जो आपके अकेले के वो जो किताबें थे उसको वो जलाए, जो ऑब्जेक्टर्स थे। इन इवन शी बर्न्ट अलाइव ऑल द प्रोटेस्टेंट, और हत्ता के ऑल द प्रोटेस्टेंट जो है उन्होंने उसको ज़िंदा जला दिया। देखे ना कितने वो सिवियर थी। तो इतनी सारी जुल्म के बाद, इतनी सारी ज़्यादती के बाद, शी वॉज कॉल्ड व्हाट? She was called Bloody Mary। She was called Bloody
मेरी। तो इतनी सारी जुल्म की वजह से उसको एक टाइटल जैसे कि ब्लडी मेरी, तो आपको पता चला कि वाई शी इज़ नोन एज ब्लडी मेरी। सो बिकॉज क्योंकि उन्होंने जो है वो इंग्लैंड के अंदर बहुत ज़्यादा कत्लेआम की और प्रोटेस्टेंट के अगेंस्ट जो है उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ली और पूरे इंग्लैंड को जो है उन्होंने अजियत से वो क्या की, वो नवाजा। नेक्स्ट जो हमारे पास बात आते हैं वो ये द फाइन रूलर ऑफ द ट्यूडर फैमिली वॉज क्वीन एलिज़ाबेथ। इसके बाद जो है हमारे पास जो मैरी के बाद जो है एक क्वीन आ गई जो कि जिसका नाम है द क्वीन एलिज़ाबेथ, और इसको समझा जाता है कि शी वॉज अ वेरी फाइन रूलर। अब देखिए उन्होंने हर एक का ख्याल रखा, उन्होंने प्रोटेस्टेंट का ख्याल भी रखा, उन्होंने कैथोलिक का ख्याल भी रखा। और क्वीन एलिज़ाबेथ वन जो आ गई जो एक ट्यूडर मोनार्क थी, उन्होंने पूरे इंग्लैंड में हर एक बंदे का बड़ा ख्याल रखा। सो दैट इज़ द फाइनल रूलर, वो बड़ा ठीक। She was the longest surviving ruler from 1558 to 1602। 1558 से लेके 1602 तक, बल्कि 1603 तक जो है, ठीक है ना, 1603 तक वो रही। एंड द एरा रिमेन्ड फॉर 44 ईयर। उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर कितने साल हुकूमत की? 44 ईयर जो है उन्होंने हुकूमत की। और सारा इंग्लैंड जो था उससे काफ़ी खुश थे पूरे लोग, क्योंकि वो जो है हर एक का ख्याल रखा ना। देखे जब तुम हर एक का ख्याल रखते हो तो फिर कोई आपके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाता, ठीक है ना। एंड शी इज़ कंसिडर्ड द फाइन रूलर। उन्हें 1558 से लेके 1603 तक जो कि तकरीबन 44 ईयर जो है। एंड शी वॉज लाइक बाई मैनी पीपल एंड शी वॉज कॉल्ड वर्जन मैरी। उसको ये प्यार से कोई वर्जन मैरी वो पुकारते थे, ठीक है, कोई ग्लोरियाना पुकारते थे, ठीक है। शी वॉज कॉल्ड वर्जन मैरी एंड शी वॉज लव्ड द मोस्ट। और बहुत सारे लोग जो है उसके साथ जो है वो प्यार करते थे। शी ओपन एंग्लिकन चर्च, ये आपका बहुत ज़बरदस्त एमसीक्यूज़ है कि हु ओपन द एंग्लिकन चर्च। तो क्वीन एलिज़ाबेथ ओपन द एंग्लिकन चर्च विच वॉज फॉर बोथ कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। ये एंग्लिकन चर्च जो था ये दोनों कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट दोनों के लिए था, ये नहीं कि वो कोई खास फिरके के लिए थी। एंग्लिकन चर्च वॉज जस्ट अ मिक्सचर ऑफ Protestant and Catholic, and also a book for the Anglican Church was established, and that was a book of common prayer। उन्होंने सिर्फ चर्च को, एंग्लिकन चर्च को उन्होंने वो नहीं प्रोड्यूस की, बल्कि उन्होंने एक बुक भी प्रोड्यूस की जिसका नाम था अ बुक ऑफ कॉमन प्रेयर, जो कि दोनों एंग्लिकन और जो कि दोनों प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक जो है उसको रीड आउट कर सकता था, पढ़ सकता था, ठीक है बेटा। तो ये जो है तकरीबन जो है मैं आपको बता दिया कि व्हाट वाज यानी द कंट्रीब्यूशन टू द रिजेम्बलेंस ऑफ द इंग्लैंड एज फॉर द क्वीन एलिज़ाबेथ। क्वीन एलिज़ाबेथ ने क्या कुछ की, तो एंग्लिकन चर्च उन्होंने खोला जो कि दोनों प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक आके वहाँ पर अपना इबादत कर सकते थे। नेक्स्ट उन्होंने एक बुक जो कि बुक ऑफ कॉमन प्रेयर इंट्रोड्यूस की। एंड शी अगेन पास द एक्ट ऑफ सुपरमेसी। द एक्ट ऑफ सुपरमेसी जो है एक दफ़ा जो है उसका बाबा ने भी जो है वो पास की। इस एक्ट के तहत जो है बेटा क्या होता है, इस एक्ट के तहत द एक्ट ऑफ सुपरमेसी जो है वो ये बताता है कि किंग के पास जो है वो कंप्लीट ताकत होगा, किंग जो चाहता है वो होगा, ठीक है ना। ये नहीं कि जो हमारे पास जो चर्च चाहते हैं वो ये होगा। देखिए वंस इट वाज पास बाय हर फादर, एक दफ़ा जो है उसके बाप ने भी जो है ये द एक्ट ऑफ सुपरमेसी को पास की। हेनरी 8 in 1534 and she passed in 1558। एक उन्होंने 1534 में पास की, जबकि उन्होंने 1558 में पास की। विच सेज दैट किंग वुड बी द फुल अथॉरिटी ऑफ द चर्च, यानी किंग के पास जो है कंप्लीट अथॉरिटी होगी चर्च का, ठीक है बेटा। देखें इधर मैं ज़रा आपको हाईलाइट करता हूँ कि ये जो है हेनरी 8 ने जो द एक्ट ऑफ सुपरमेसी कब पास की, तो आपने नहीं बोलना 1534 में, और क्वीन एलिज़ाबेथ ने कब पास की 1558 में। और इसके तहत क्या कहते हैं कि किंग या जो क्वीन होगी उसके पास कंप्लीट अथॉरिटी होगी, किसका, चर्च का, यानी उसके पास गॉड लेवल का पावर होगा, वो जो चाहते हैं वही होगा, ठीक है बेटा। तो उन्होंने द एक्ट ऑफ सुपरमेसी पास की ऑन मार्च 24 1603। अब जो है उन्होंने 1603 तक उन्होंने हुकूमत की क्वीन एलिज़ाबेथ ने, और उन्होंने तकरीबन जो है बहुत ही बढ़िया लिंदी हुकूमत उन्होंने की, 44 ईयर्स तक जो है उन्होंने हुकूमत की। लेकिन मार्च 24 1603 से फिर जो है हमारे पास स्ट्राउट किंग जो है उसके बाद जो है
देखिए यहाँ तक जो है हमारे पास ये हमारे पास द ट्यूडर डायनेस्टी का जो हमारे पास लास्ट रूलर है, द लास्ट, देखिए द लास्ट क्वीन ऑफ द ट्यूडर डायनेस्टी वॉज क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, हु रूल्ड फॉर 44 ईयर्स ऑलमोस्ट, ठीक है। ये जो हमारे पास लास्ट क्वीन जो थी वो कौन थी, ट्यूडर डायनेस्टी का, वो हमारे पास वो क्वीन एलिजाबेथ थी जो कि एक फाइन रूलर थी, और इसके साथ जो है उस डायनेस्टी का एंड हुआ, ट्यूडर डायनेस्टी का एंड हुआ। अब एंड कैसा हुआ वो मैं आपको बताता हूं। देखिए बेटा, एलिजाबेथ जो है एलिजाबेथ हैड नो चाइल्ड ऑफ हर ओन, उसका अपना कोई चाइल्ड नहीं था। तो क्या हुआ कि उन्होंने जो है स्कॉटलैंड से, शी कॉल्ड फॉर हर कजन फ्रॉम स्कॉटलैंड, उन्होंने अपने कजन स्कॉटलैंड से बुलाया जिसका नाम था जेम्स द फर्स्ट, ठीक है बेटा। उन्होंने जेम्स द फर्स्ट को स्कॉटलैंड से बुलाया, जेम्स द फर्स्ट, ठीक है बेटा, जो कि हमारे पास इंग्लैंड के अंदर वो जेम्स द फर्स्ट था, ही वॉज इन इंग्लैंड, इंग्लैंड के अंदर वो जेम्स द फर्स्ट था, जबकि हमारे पास स्कॉटलैंड के अंदर ही वॉज जेम्स, he was James the sixth, he was James the sixth, ठीक है बेटा। तो उन्होंने उसको बुलाया, तो आपको पता चला कि उसके बाद जो है उसके अपने कोई बच्चे नहीं थे ताकि वो ट्यूडर डायनेस्टी को आगे ले जाए। सो दैट इज वाई ऑन मार्च, देखिए ऑन मार्च 24, अब यहां देखिएगा, ऑन मार्च 24, ये मैंने हाईलाइट किया आपके लिए, देखिए on March 24, 1603, the first Trout to become the king of England in 1603, from 1603 to 1625, James the First, because Elizabeth had no child of her own and she was the ruler of Scotland, and he was the ruler of Scotland as James the Sixth, while he was the grandson of Henry's डॉटर मार्गरेट ट्यूडर, और वो जो था एक तरह का मतलब एलिजाबेथ का कज़न था, और ये जो है ग्रैंडसन था जो हमारे पास हेनरी का जो डॉटर्स हैं मार्गरेट ट्यूडर। सो बेटा ये हमारे पास हुआ द ट्यूडर डायनेस्टी का कंप्लीट, आपके पास जो है वो कंप्लीट डिटेल आ गया कि हमारे पास क्या है, ट्यूडर डायनेस्टी के अंदर क्या कुछ था। हाँ, तो मैंने ख्याल में मैं आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो है द स्टीवर्ट डायनेस्टी जो है उसको भी हम अभी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसके ऊपर हम अपलोड करेंगे। यहाँ तक बेटा कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, सवाल ना हो तो बेटा हमारे साथ रहें, इंशाल्लाह आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बेटा ये वाला जो लेक्चर है ये आपके सिर्फ टेस्ट के लिए ही नहीं बल्कि आपके इंटरव्यू के कई क्वेश्चन भी इससे आ सकते हैं। देखिए बेटा, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ इंग्लैंड ऑफ द टूर डायनेस्टी, ठीक है बेटा, वाई मैरी इज नॉन एज द ब्लडी मैरी, ठीक है बेटा, व्हाट वाज देयर इन द वॉर ऑफ रोजेज एंड बिटवीन हुज द वॉर ऑफ रोजेज वाज फॉट। तो ये सारे बेटा उसके वो जो है वो क्या है आपके इंटरव्यू के क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो आप इसको गौर से तैयार करें तो इंशाल्लाह बेटा आपको यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट लेक्चर तक इंतज़ार करिएगा, यहाँ तक कोई सवाल ना है बेटा। तो थैंक यू वेरी मच बेटा, अल्लाह हाफिज़।